What is up you guys, क्या हालचाल। वेलकम टू योर चैनल where I talk about graphic designing and much more। तो अभी चल रहा है आईपीएल का सीज़न और पूरा देश है क्रिकेट के माहौल में झूम उठा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस एपिसोड को भी डेडिकेट करते इसी चीज़ को और बनाते हैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड, और इसमें कुछ देंगे बॉलीवुड का तड़का भी, जिसमें आपको बॉलीवुड की थोड़ी सी फील मिलेगी इस पोस्टर को देख के, और इसमें क्रिकेट के भी एलिमेंट होंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ विराट कोहली की इमेजेस, और इस वीडियो के अंत तक आप एक काफ़ी अच्छा पोस्टर बनाना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले आपको एक ले लेना है डॉक्यूमेंट, और इसकी रेजोल्यूशन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1080 बाई 1350, और ये एक बेसिकली इंस्टाग्राम पोस्ट का रेजोल्यूशन है। वैसे इंस्टाग्राम पोस्ट में बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, स्क्वायर के भी होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है 1080 बाई 1350। इसमें ये होता है कि अनलाइक स्क्वायर ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, पोस्टर की तरह होता है, और ये स्क्रीन स्पेस ज़्यादा एक्वायर करता है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप डायमेंशन ले सकते हो। तो इसके लिए मुझे विराट कोहली के कुछ इमेजेस चाहिए थे जो मैंने गूगल से पहले से निकाल रखे हैं। आपको मैं वो इमेजेस दिखा देता हूँ। तो ये है एक इमेज, ये है दूसरी इमेज, और ये है तीसरी इमेज। अब जैसा कि हर इमेज के साथ हम करते हैं, सबसे पहले इसकी हम बैकग्राउंड हटाएंगे, और बैकग्राउंड हटाने के लिए हम किसी भी सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल, क्विक सिलेक्शन, मैजिक पॉइंट, जो भी आपको सही लगे। मैंने इसमें पेन टूल का यूज़ किया है, और अगर आपको पेन टूल के बारे में नहीं पता, आप जानना चाहते हो, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखा है। आप ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर चेक कर सकते हो और सीख सकते हो। तो ये हैं वो सारे कटआउट जो पहले से मैंने कर रखे हैं। अब इन सबको मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा अपने उस डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए आप तीनों लेयर को सिलेक्ट करना, शिफ्ट होल्ड करके, फिर इनको ड्रैग करना और अपने डॉक्यूमेंट में लाके ऐसे ड्रॉप कर देना। तो इस पोस्टर का कॉन्सेप्ट मूवी से काफ़ी इंस्पायर्ड है, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है पोस्टर में जहाँ पे फिल्म का जो लीड रोल निभा रहा है, जो भी किरदार, उसका जो हेड पोर्शन रहता है वो मिडल में रहता है और काफ़ी बड़ा सा रहता है, वो फोकस में रहता है, और फिल्म के बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं उनके हेड या फिर उनकी हाफ टॉर्सो या पूरी बॉडी उनके आसपास होती है मेन कैरेक्टर के। तो जैसे कि आप अभी देख सक रहे हो, काफ़ी सारे यहाँ पे पोस्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हम बनाने वाले हैं इन सारे इमेजेस को यूज़ करके। अभी के लिए मैं कर देता हूँ इन सारे लेयर्स को ऑफ, फिर मैं यू प्रेस करके एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, और इस रेक्टेंगल का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैं फिल में जाऊँगा, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे अपना हेक्स कोड डाल दूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा। तो ये मेरा बेस कलर रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं जितने भी विराट कोहली के पिक्चर्स हैं उनको अरेंज करने वाला हूँ। तो ये ज़रा आप ध्यान से देखना, ये अलाइनमेंट और पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो अभी मैं इस लेयर को सबसे नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये मेरा बेस लेयर। फिर कर देते हैं सबको ऑन, और इसको मैं रखूँगा यहाँ। इसको मैं डालता हूँ विराट के पीछे, सो इसको मैं डालता हूँ उसके नीचे, और इसको मैं ले आऊँगा विराट के सबसे ऊपर वाले लेयर में। तो इसको मैं ड्रैग करके ले आऊँगा यस यहाँ। यस, इज़ इट परफेक्ट? एक बार जूम आउट करके देखते हैं। आई थिंक सो, यस। तो इसकी पोजीशनिंग हो गई है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो विराट कोहली के जो जूते हैं वाइट कलर के, इसके नीचे कोई शेडो नहीं है, तो बहुत ही ये अननेचुरल सा लग रहा है। ये इसमें रियलिस्टिक फील नहीं आ रही। तो सबसे पहले शू के लिए शेडो बना लेते हैं। तो शेडो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस लेयर के लिए शेडो बनाना है उसके ठीक नीचे वाले लेयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ नीचे आके न्यू लेयर पे क्लिक करना है, और इसका एक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट शू शैडो। ओके, फिर मैं एक ब्रश लूँगा बी से, उसको मैं करूँगा सॉफ्ट, और यहाँ पे मैं लाके एक बार क्लिक कर दूँगा। ये शैडो की पोजीशन हम अभी चेंज कर लेंगे, इसलिए आप ज़्यादा चिंता मत करो इसकी। फिर कंट्रोल टी, फिर इसे मैं पतला करूँगा। अब इसकी पोजीशन ठीक ले आते हैं जूते के नीचे, कंट्रोल टी।
थोड़ा सा छोटा, इसे मैं नच करके राइट ले आ रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी कर देंगे थोड़ी सी कम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओपेसिटी होती है नमक की तरह, हर किसी की अपनी खुद की प्रेफरेंस होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम। तो जो सूट करे आपको, जो आपकी इमेज को सूट करे, उतना ही ओपेसिटी रखो आप। अब इसके ऊपर मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट। सो उसके लिए मैं टी दबाऊँगा और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ प्लेयर। कंट्रोल टी करूँगा, मैं इसे बड़ा करूँगा। अपना जो भी मनपसंद फ़ॉन्ट है वो मैं चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूनिसेंस, और जो भी मैं फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, सो इसकी चिंता मत करो आप लोग। और इसे मैं कर दूँगा वाइट कलर एंड देन, और इसे मैं करूँगा स्क्यू। उसके लिए आप कंट्रोल टी करना, फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करना। जब ये वाइट एरो बन जाए फिर इसे माउस पे लेफ़्ट क्लिक करके आप ऊपर की ओर ऐसे ड्रैग कर सकते हो। इसे आप बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बचपन में छोटे थे तो कोई गलती करते थे तो हमारे माँ बाप कैसे हमारे कान पकड़ के हमें ऐसे उठाते थे। जी हाँ, बिल्कुल स्क्यू ऐसे ही होता है। और ये जो स्लैंट है, एक तरीके का ऐसे स्लैंट है, ये मूवीज़ में, पोस्टर्स में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। स्पेशली मूवी के पोस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ये काफ़ी अच्छा एक लुक देता है। फिर कंट्रोल टी होल्ड करके मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये फिट होए। आई थिंक थोड़ा छोटा और करूँगा इसे मैं, और ओवरऑल सारे इमेजेस को मैं इधर ले आऊँगा थोड़ा सा। और अब मैं टेक्स्ट को करने वाला हूँ मास्क, जिससे टेक्स्ट के कुछ हिस्से विराट कोहली के पीछे होंगे, कुछ हिस्से काफ़ी उनके आगे होंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा इल्यूजन क्रिएट करता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे नीचे आके एक आपको मास्क क्रिएट करना है। फिर आपको देखना है कौन कौन से वो लेयर हैं जिनके ऊपर ये टेक्स्ट है और जहाँ से आपको ये टेक्स्ट हटाना है। तो सबसे पहले ये जो विराट कोहली की बड़ी सी क्लोज़अप है, इसके ऊपर ये जो आपको पी का हिस्सा दिख रहा है, इसे मैं मास्क करना चाहता हूँ। फिर मैं मास्क करना चाहता हूँ ये ई और आर का हिस्सा जो कि विराट कोहली के अभी ऊपर है, लेकिन जब मैं मास्क करूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये पोर्शन इनके पीछे है। तो यानी कि हमें दो इमेजेस के साथ मैनिपुलेशन करना है, विच इज़ वन दिस वन एंड अनदर वन इज़ दिस वन। तो सबसे पहले हम इसके साथ मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैं इधर लेयर पैनल में आके इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल होल्ड करके मैंने इसके ऊपर माउस से क्लिक कर दिया। तो अब क्या हो गई, अब इसके ऊपर एक सिलेक्शन बन गया। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्चिंग एंड्स वाले लाइन बन गए। अब इसके बाद मैं जाऊँगा प्लेयर वाले लेयर पे, मैं कर दूँगा क्लिक, फिर मैं ब्रश लूँगा और उसे कर दूँगा हार्ड एंड देन मुझे जो जो हिस्से मिटाने हैं उसको मैं मिटा दूँगा। ब्रश की साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सारी हट रही है यहाँ से, और ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जैसे कि हमें लग रहा है ये जो पी है विराट कोहली के फेस के ठीक पीछे है, जिसमें से कुछ हिस्से दिख रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं। तो ये इल्यूजन है और ये मास्किंग के थ्रू होता है। फिर सेम चीज़ आप यहाँ भी करोगे एल के लिए। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो एल है यहाँ पे इसके साथ करना चाहता हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। मैं ए के साथ नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ए इनके ऊपर आए। सो इट्स काइंड ऑफ अ क्रिस क्रॉस। वो जो टेक्स्ट है विराट कोहली के दोनों इमेजेस के बीच से अंदर बाहर होके घुस रहा है, जिसमें से एक इमेज के वो पीछे आएगा, दूसरे इमेज के वो आगे आएगा। दूसरा इमेज अभी करके दिखाता हूँ आपको। सो नाउ दैट वी आर डन विथ मैनिपुलेटिंग दिस इमेज, अब हम कंट्रोल डी हिट करेंगे और सिलेक्शन हटा लेंगे अपनी। अब हमें मैनिपुलेट करनी है ये इमेज। तो मैं लेयर पैनल में जाऊँगा, इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल होल्ड करूँगा, फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब आप देखो इस इमेज की सिलेक्शन बन गई, यानी कि अब हम इसके अंदर मास्किंग कर सकते हैं। फिर आप इस लेयर में आ जाना प्लेयर पे, क्योंकि हम मास्किंग इसकी कर रहे हैं। ये ज़रूर आप ध्यान दें कि हमें मास्किंग टेक्स्ट की करनी है, उस इमेज की नहीं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। वो हमने सेलेक्ट इसलिए किया ताकि उसकी एक बाउंड्री ऐसे बन जाए और जो मास्किंग हो वो सही से हो। अब यहाँ पे मैं इरेज कर दूँगा इस ई को और आर के कुछ हिस्से को। तो फिर से मैं बी लूँगा और
मेक श्योर यहाँ पे ब्लैक हो। मास्किंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई चीज़ आपको हटानी हो, इरेज करनी हो, फोरग्राउंड कलर में ब्लैक होना चाहिए, और किसी चीज़ को आपको वापस लाना है तो फोरग्राउंड कलर में वाइट होना चाहिए। ब्रश का साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं इसको आसानी से यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। चूँकि बाउंड्री बनी है इसलिए वो इरेज कभी बाहर नहीं होगी। सो इट्स डन, कंट्रोल D। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इसमें हम टेक्स्ट में थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लूँगा। उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल J और इसको मैं इसके नीचे ले आऊँगा। लेट्स गिव इट अ नेम और इसका मैं कलर कर दूँगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब जो हमने नई लेयर अभी बनाई है टेक्स्ट की, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगा ताकि ये विजिबल हो। उसके लिए आपको V प्रेस करना है और एरो की से आप इसे नीचे ला सकते हो ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो एक 3D काइंड ऑफ लुक इसमें आ रहा है। एक्चुअल में 3D नहीं है बट वैसी फीलिंग आ रही है। और जो वाइट टेक्स्ट है इसके पीछे एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर आ गया है, तो वाइट जो है और भी ज़्यादा विजिबल हो गया है। सो ये हो गया इनका टाइटल प्लेयर। और इनका नाम भी लिख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक टेक्स्ट लेयर लूँगा और मैं लिखूँगा विराट कोहली। फिर मैं U प्रेस करके एक रेक्टेंगल लूँगा और इसके लिए मैं यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा वाइट। और मुझे कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रोक पता नहीं क्यों ले रहा है ये। और इस रेक्टेंगल को मैं ले आऊँगा विराट कोहली के नीचे और इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा इनटू दिस ऑरेंज। और ये जो टेक्स्ट है इसकी मैं थोड़ी स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वैसा पसंद है। इसके लिए आप यहाँ पे आके इसको इंक्रीज़ कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए। लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। अभी ये चला गया रेक्टेंगल के बाहर, तो इसे हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर कंट्रोल T हिट करूँगा और फिर मैं इसे बड़ा करूँगा। एक क्विक टिप आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप किसी दो लेयर को मिडल में सही से अलाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस केस में हम टेक्स्ट और रेक्टेंगल को बिल्कुल एक दूसरे के मिडल में अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेयर पैनल में दोनों लेयर को आप सेलेक्ट कर लेना, फिर आप कीबोर्ड पे V प्रेस करना, फिर आप यहाँ ऊपर चले आना, एक बार इसे आप क्लिक कर देना। अब आपके दोनों के दोनों ये सेंटर में बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे। तो ये दोनों टेक्स्ट हो गए और इसमें बिल्कुल वही स्क्यू करने वाले हैं हम, इसकी कान पकड़ के ऐसे खींच के उनके ऊपर करने वाले हैं ताकि ऊपर लिखे हेडिंग से ये मैच कर सके। सो कंट्रोल T हिट करूँगा मैं और यहाँ कोने में आप आ जाना, कंट्रोल होल्ड करना और जब ये वाइट एरो आ जाए फिर आप इसे माउस क्लिक लेफ़्ट से ऊपर की ओर ड्रैग कर लो जिस भी एंगल में आपको चाहिए। तो हमें इस एंगल में चाहिए जो इस लेयर में है, तो मैं इसे मैनुअली नच करके देख सकता हूँ। परफेक्ट। इसे मैं ले आता हूँ और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप देखोगे ये L जो हमने दूसरा बनाया था सेकंड वाला, यहाँ पे ये वाला, ये चूँकि हमने मूव किया इसे नीचे तो इसकी जो पोजीशन है वो ख़राब हो गई है। इसको हम सही करेंगे तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है और विराट कोहली की ये जो इमेज है क्लोज़अप वाली, इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, एक बार सिलेक्शन बन जाएगी। फिर मैं वापस इस लेयर पे आऊँगा जो मुझे मास्क करना है, फिर मैं ब्रश लूँगा और मेक श्योर फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है। लेट्स चेक इट आउट। जी हाँ, ब्लैक कलर है। फिर उसके बाद ब्रश लेके मैं इसे हटा दूँगा, तो ये चीज़ हमारी सही हो गई। अब बिल्कुल सेम एक ऐसा ही रेक्टेंगल मैं इसके नीचे भी लूँगा, जो इफेक्ट हमने यहाँ पे डाला है सेम वही रेक्टेंगल के साथ भी डालना है मुझे। तो मैं लेयर पैनल में चलाऊँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और हिट करूँगा कंट्रोल J और इस लेयर को मैं नीचे ले आऊँगा, इसका नाम दे दूँगा रेक्टेंगल 2 और इसका कलर चेंज करने के लिए मेक श्योर दिस इज सेलेक्टेड, फिर आप U हिट करना, फिर फिल में आ जाना, इसको क्लिक करना और ये क्लिक कर देना। अब इसे नीचे की ओर ले आएंगे थोड़ा सा। जी हाँ, ये कलर मैच नहीं कर रहा तो हम कलर को भी चेंज करेंगे। फिर से मैं U प्रेस करूँगा, फिर मैं फिल में जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा और मैं ये वाला कलर लूँगा, हिट एंटर। तो अब ये हाँ स्टैंड आउट कर रहा है ये। सो आई थिंक वी आर डन विद टेक्स्ट। और अभी जो विराट कोहली के सारे इमेजेस हैं इनके पीछे एक मैं ग्लो डालूंगा जिससे इस पूरी इमेज को एक डेप्थ मिलेगी और वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले लेयर पैनल में चले आना और जितने भी इमेजेस हैं उन सब के नीचे वाले लेयर में सेलेक्ट करूँगा, एक मैं लेयर बनाऊँगा,
फिर ब्रश लूँगा, फोरग्राउंड में मैं वाइट कलर लूँगा यहाँ पे। और एक और टिप, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर स्वैप करने के लिए आप X प्रेस करके कर सकते हो। तो अभी मुझे चाहिए वाइट कलर, तो मैंने वाइट ले लिया। फिर ब्रश लूँगा, बड़ा करूँगा, सॉफ्ट करूँगा, इस साइज़ का ब्रश लूँगा मैं, और एक बार बूम। तो आप देख सकते हो ये लेयर बन गई मेरी। इसका एक नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ग्लो। और आप देख सकते हो एक काफ़ी अच्छी फील आ रही है, नॉट जस्ट अ नॉर्मल सॉलिड कलर। सॉलिड कलर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, और आप इसे चाहो तो इस ग्लो को एक्सपैंड भी कर सकते हो। कंट्रोल T करके आप इसे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो, छोटा या फिर बड़ा। और आप चाहो तो इस ग्लो के साथ आप इसका जो ब्लेंड मोड है वो भी चेंज कर सकते हो। आप इसे सॉफ्ट लाइट दे सकते हो, या बाकी ब्लेंड मोड के साथ भी आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये ओवरले में काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन मैं ओवरले अभी नहीं करूँगा। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है हार्ड लाइट। जी हाँ, मुझे हार्ड लाइट अभी सही लग रहा है इसमें। ये पोस्टर अभी भी रेडी वैसे हो चुका है काफ़ी, लेकिन इसमें आप और थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस दे दोगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप ये बताओ, विराट कोहली है कौन? ही इज़ अ क्रिकेटर, राइट? क्रिकेटर यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स आप वो इसमें ऐड करोगे तो इसमें एक अलग ही जान आ जाएगी। तो हम इसमें बैकग्राउंड में स्टेडियम ऐड कर सकते हैं, और स्टेडियम मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था इस ट्यूटोरियल के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे लाके इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मैं स्टेडियम का लेयर एक मैं ले आया हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रखूँगा ठीक बेस लेयर के ठीक ऊपर, ग्लो के नीचे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये मैच नहीं कर रहा है इसके साथ ऑब्वियसली, तो मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी घटा के देखता हूँ। जी हाँ, 23, 30 जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। फिर मैं इसकी पोजिशनिंग वगैरह ठीक ठाक कर लेता हूँ। नहीं, ये यहाँ पे सही दिख रहा है, ये ऐसे, ये इधर, परफेक्ट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप बनाने बैठते हो कोई भी सारी चीज़ें, तो आपके पास आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी अभी जस्ट मेरे पास एक आइडिया आया है कि इस बैकग्राउंड और स्टेडियम के ऊपर मैं एक और एलिमेंट डाल सकता हूँ, जिससे एक और डेप्थ मिलेगा इस पूरे पोस्टर को। वो एक रैंडम सा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा था। तो ये है वो इमेज जो ब्लू कलर की है, और इसको हम ड्रैग करके वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसे ड्रैग करके मैं ले आऊँगा अपने इस डॉक्यूमेंट में, और इसे मैंने रखा है ठीक स्टेडियम के ऊपर और ग्लो के नीचे। उसका रीज़न ये है कि ग्लो जो है वो विराट कोहली के जितने इमेजेस हैं 3, उस सबको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। वो एक पीछे से उनको एक ब्राइटन अप कर रहा है, तो वो पूरा एक हिस्सा है। उसके अलावा जितनी भी स्टेडियम, बेस, रेक्टेंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी उन सब के नीचे आएंगी। तभी लेयर्स मैंने इन सभी चीज़ों को नीचे रखा है और इमेजेस को ऊपर रखा है। ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट है दोस्तों फोटोशॉप में, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और यही सारे प्रिंसिपल यूज़ होते हैं बाकी के एडोबी के सॉफ्टवेयर्स में भी। तो लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी ये मैच नहीं कर रहा ऑब्वियसली हमारे ऑरेंज थीम के साथ, बट डोंट वरी, हम इसको ठीक करने वाले हैं। सो मैं इसको क्लिक करके इसके ब्लेंड मोड के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कौन सा सही लगता है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है ब्लेंड मोड वो है लाइटन, और इसकी मैं कर दूंगा ओपेसिटी थोड़ी सी कम, स्किप इट टिल 40। और ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके एक मैं यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन का एक लेयर लूँगा, और फिर यहाँ पे आके मैं उसे क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, और ह्यू सैचुरेशन को मैं चेंज करके देखूँगा ये कहाँ पे सही बैठ रहा है। तो और आप देख सक रहे हो तो उसके कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक मैं इसे इतने पे रखूँगा, या ये इतना मुझे सही लग रहा है। अब फाइनली डाल देते हैं इसमें एक लोगो, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा पोस्टर हमारा। तो ये मैं ले आया लोगो यहाँ पे, और इसको मैं कर दूँगा राइट साइड की ओर। फेमिलियर लोगो है, आप सभी जानते होंगे सारे लोगों को। और इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा एक काफ़ी अच्छा सा पोस्टर। और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आप फाइल में चले आना, एक्सपोर्ट में चले आना, सेव फॉर वेब लेगेसी। यहाँ पे प्रीसेट में PNG 24 रखना है आपको। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने, आपको सेव पे हिट करना है, और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो इस चीज़ को वहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो उम्मीद आपने आज एक नई चीज़ सीखी होगी, और इस प्रोजेक्ट में जितने भी इमेजेस, फॉन्ट्स और बाकी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे नीचे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप प्रैक्टिस करो, बनाओ और मेरे साथ शेयर करो इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली बना रहा हूँ टिप्स, ट्रिक्स, कैप्सूल, ट्यूटोरियल्स, मीम्स रिलेटेड टू फोटोशॉप एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। सो आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दैट टू। आपको हैंडल मेरा दिख जाएगा इंस्टाग्राम का यहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी जाके काफ़ी सारे वैल्यू प्राप्त कर सकते हो।
और ज़रा कमेंट करके मुझे बता दो आपको ये नया सेटअप कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव डिज़ाइन या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड डू व्हाट यू लव।